आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। इस चैनल के माध्यम से मैं एसएससी की किसी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करवाता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है सिंस 1947 के बाद, तब जो भी गवर्नमेंट हमारे कंट्री में जो रूल करके गई हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने कितनी सरकारी कंपनियां लगाई और कितनी बेची, ये आइडिया आपको शायद होना चाहिए। क्योंकि लोग इस चीज़ को नेगेटिव पॉइंट से देखते हैं कि इस गवर्नमेंट में इतनी कंपनियां बेची गई, बजाय कि ये जानते हुए कि उन्होंने लगाई कितनी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेहरू जी ने 33 सरकारी कंपनियां लगाई हैं और एक भी बेची नहीं। उसके बाद देखिए, और 16 साल लगभग इन्होंने शासन किया है। लाल बहादुर शास्त्री ने 5 सरकारी कंपनियां लगाई, बेची एक भी नहीं। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने 66 कंपनियां लगाई, जिसमें से एक भी नहीं बिकी। कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, आपको ये बात शायद पता ही होगी। उसके बाद देखिए मोरारजी देसाई 9 सरकारी कंपनियां लगाई, एक भी नहीं बिकी। उसके बाद देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी 2 सरकारी कंपनी लगाई, कोई भी नहीं बिकी। उसके बाद राजीव गांधी जी 16 कंपनियां लगाई, कोई भी नहीं बिकी। उसके बाद देखिए एस डी देवेगौड़ा 3 सरकारी कंपनियां लगाई, एक भी नहीं बिकी। नरसिम्हा राव ने 14 सरकारी कंपनियां लगाई, एक भी नहीं बिकी। उसके बाद आपके जो आई अटल बिहारी वाजपेयी, पहली बार भाजपा जो सरकार है जिसके पीएम बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उसके दौरान 17 सरकारी कंपनियां लगी। 17 सरकारी कंपनियों में 7 कंपनियां बेच दी गई और यहीं से सिलसिला शुरू हो गया था डिसइन्वेस्टमेंट का। एक जो तरीका होता है कंपनियों को बेचने का, एक दिमाग में जो उपज होती है इस चीज़ को करने की कि भी ऐसा भी हो सकता है, तो यहीं से शुरुआत हुई इसकी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 23 सरकारी कंपनी लगी और 23 सरकारी कंपनियों में सिर्फ 3 कंपनियां बेची। देखिए यहाँ पे 23 लगा रहे हैं तो 3 बेच भी दी, तो उसमें आपको क्या फ़र्क पड़ता है। ओवरऑल 20 कंपनियां जो हैं वो लगा दी एक तरीके से, 3 के भी पूरे शेयर नहीं बेचे, कुछ हिस्सा बेचा गया, किसी का 20% हिस्सा बेचा गया, किसी का 15% हिस्सा बेचा गया। और उसके बाद मोदी गवर्नमेंट आती है। मोदी गवर्नमेंट में 0 कंपनियां लगी, 0, एक भी कंपनी नहीं लगी, जिसमें से लगभग 23 सरकारी कंपनी, जिसका डाटा आप उठा के देख सकते हो, 23 कंपनियां जो है उनकी हिस्सेदारी बेच दी गई। जिसमें से जो प्रॉफिट वाली कंपनियां थी वो भी बेची। उसका रीज़न समझ में नहीं आता क्यों बिकी हैं। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, पीएसयूज बैंक्स थे, आपके गवर्नमेंट बैंक थे, उनको श्रिंक करके 12 कर दिया गया और 12 से भी अब ये गवर्नमेंट उसको 4 या 5 पे ले जाने की स्थिति में है। और ऐसा कहा जा रहा था कि इससे आपके एम्प्लॉयमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैकेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैकेंसी आप आज खुद ही देख सकते हैं भाई, कोई भी बैंक आपस में मर्ज होते हैं तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर जो है वो बचाती है, अपना खर्चा बचाती है, पैसा निकालती है उस चीज़ में से। ये चीज़ तो आपको शायद दिमाग में समझ आ जानी चाहिए। आई डोंट नो कि आप लोग समझते क्यों नहीं हैं। तो और कुछ ये आंकड़ा कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने 26 कंपनियां जो बेचने के कगार पे, 23 तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन कुछ 26 भी बोल रहे हैं कि ये आंकड़ा 26 तक जा सकता है। तो आई थिंक ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है जानने के लिए। आपको भी पता होना चाहिए कि किसके कार्यकाल में कितनी कितनी कंपनियां लगी और कितनी कितनी कंपनियां सेल आउट हुई। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन अगर पता है तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो साझा कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद।